तुम लोगों ने मकान का किराया ना दिया तो 2 दिन में घर खाली करना होगा। मकान मालिक हर रोज किराया लेने आ जाता, तमाशा करता। 5 बेटियों की माँ गुर्बत की मारी हर रोज एक नया बहाना सुनाती मकान मालिक को। सूफिया और उसका शौहर असलम और उनकी 5 बेटियां, गरीबी का ये हाल था। कोई अपना मुंह न लगाता। बेटा कोई था नहीं, बेटियां थीं। सास ने सूफिया को और अपने बेटे को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अपनी बेटियां लो और चले जाओ यहाँ से। असलम अपनी बेटियों को बहुत चाहता था। वो अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि अल्लाह ने बेटियां अता की हैं। सूफिया की लाडली सी शहजादियां माँ की जान थी। असलम ने बेटियों को लिया और चल दिया ज़माने की ठोकरें खाने। भाई समझते थे इसकी बेटियों का बोझ कहीं हम पे न पड़ जाए। असलम खुद साइकिल पे फेरी लगाता है, ऐसा ना हो इसकी गरीबी कहीं हमको खा जाए। उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। बेटियों को लिए वो घर तलाश करने लगा, लेकिन महंगाई के इस दौर में 300 रुपए कमाने वाला शख्स भला कहाँ से किराए के घर में रह सकता था। घर का किराया, बिजली, गैस, पानी का खर्चा और 5 बेटियां। असलम का एक दोस्त था जो कपड़े की झुग्गी बनाकर रहता था। उसने कहा, छोड़ किराए का घर, हमारे साथ आ जा। 2000 का कपड़ा मिलेगा, एक झुग्गी बना ले, वहाँ गुजारा कर। असलम जानता था उसके वसाइल इतने हैं कि वो मुश्किल से रोटी पूरी कर सकेगा। असलम ने बेटियों को लिया और एक दूर दराज इलाके में चला गया। यहाँ उसने कपड़े का खैमा बनाया और बसेरा किया। उसकी गरीबी और बेटियों की वजह से सब मुंह मोड़ गए थे। सूफिया अपनी बेटियों को लिए उस कपड़े की झुग्गी में बैठी थी। बड़ी बेटी जो अभी 10 साल की थी, और उसने सवाल किया, मामा क्या अब हम यूं ही सारी जिंदगी ऐसे घर में ही रहेंगे? हम चाचू और दादी लोगों की तरह बड़े घर में नहीं रहेंगे क्या? माँ ने बेटी के सर पर हाथ रखा। मेरी बच्चियों, तुम स्कूल जाओगी ना, दिल लगाकर पढ़ोगी, और जब तुम बड़ी होकर डॉक्टर और वकील बन जाओगी ना, तो हम भी बड़े घर में रहेंगे। सूफिया बेटों को समझाती रहती थी। असलम साइकिल पे जाता, कभी 200 तो कभी 300 की दिहाड़ी लगाकर आता, और कभी कभार सारा दिन घूमकर खाली हाथ वापस लौट आता। भूख के दिन थे, बुरे हालात थे। सूफिया ने असलम से कहा, मैं चाहती हूँ मेरी बेटियां स्कूल जाएं, पढ़ें लिखें। असलम ने सूफिया की आंखों में देखा। कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? सूफिया ने आसमान की तरफ देखा। असलम, अल्लाह ने अगर बेटियां दी हैं तो उसने इनका रिस्क भी साथ भेजा है। तुम हिम्मत से काम लो बस। असलम राजी हो गया। बड़ी तीनों बेटियों को पास के गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया। यूनिफॉर्म लेकर दिया, किताबें बैग लाकर दिए। बेटियों को पढ़ने का बहुत शौक था। पैदल चलकर जाया करती थीं। 4 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। थक जाती थीं। इतने वसाइल कहाँ थे? कोई रिक्शा या गाड़ी लगवा लेते। बड़ी बेटी सादिया बहुत समझदार थी। माँ कुरान की हाफिजा थी, इसलिए वो अपनी बेटियों को दीन की तालीम भी दिया करती। कुरान पाक खुद पढ़ाती। बेटियों को शर्मो हया और इस्लाम का दायरा कार बताती थी। बेटियां स्कूल जाती, पढ़ाई में तेज थीं। कोई ट्यूशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं थी। दिल लगाकर पढ़ने लगी। वक्त गुजरता गया। असलम ने साइकिल से एक रेहड़ी बना ली। घर में एक भैंस रख ली। सूफिया भैंस को चारा डालती, उसका दूध धोती, दूध बेचती। जिंदगी ऐसे मुकाम पे थी जहां शायद कोई जानवर भी रहना गवारा न करता। बारिश हो रही थी, तूफानी बारिश थी। वो कपड़े का खैमा कब तक बारिश बर्दाश्त करता? खैमे के अंदर पानी चला आया, ऊपर से पानी टपकने लगा, सब कुछ भीग गया। बेटियां बड़े बड़े घरों को देख रही थीं। दिल में हजारों सवालात थे। क्यों या खुदा हमें ऐसी जिंदगी अता की? 2 दिन तक बारिश होती रही। खाना बनाने को जगह नहीं थी। असलम फेरी लगाने ना जा सका। 2 दिन तक वो भूखे रहे। भैंस का दूध धोते, उसे पीकर गुजारा करते। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में उनके खैमे के पास से गुजरते। कौन जानता था इस खैमे में रहने वाले लोग किस हाल में हैं? कुछ लोग बाजारों की तरफ चल दिए थे, समोसे पकौड़े खाने, कुछ बर्गर पिज़्ज़ा लेने चल दिए। लोग बारिश इंजॉय कर रहे थे, लेकिन सूफिया, असलम और उनकी बेटियां भूख से बिलक रहे थे। आसमान की तरफ देखते हुए बोले, या अल्लाह,
रहम कर हम पर, हम बेसहारा लोगों का भरम रख ले, हम पे हमारी ताकत से ज्यादा बोझ न डाल। बारिश थम गई, सब कुछ भीग चुका था। तीसरे सूरज की किरणें निकली थीं। सूफिया ने भीगे हुए कपड़े और बाकी चीजें धूप में निकाल कर रखी थीं। भूख से बुरा हाल था। सूफिया ने 2 दिन बाद खाना बनाया। सब ने जो भी रूखा सूखा था खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। पास गंदगी का ढेर था। जिस जगह पे उनका खैमा लगा हुआ था, लोग किसी गरीब को कपड़े का खैमा भी कहाँ लगाने देते हैं। सूफिया हालात से लड़ रही थी। वो बहादुरी से जमाने की ठोकरें खा रही थी। वो अपने शौहर असलम की हिम्मत थी। वो जानती थी कि अगर कमजोर पड़ गई तो असलम हार जाएगा। वो फटे पुराने कपड़े पहने, टूटी हुई चप्पल पहनकर असलम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही। लोग उनको फकीर कहा करते थे। हर आने जाने वाला उनको फकीर कहता। गांव में फकीर के लकब से पहचाने जाते थे। बेटियां बहुत खूबसूरत थीं। उनकी स्कूल में पढ़ाई जारी रही। जब बड़ी बेटी 7 या 10वीं में थी तो असलम ने सोचा, क्यों ना बड़ी बेटी को स्कूल छुड़वा कर शादी कर दूं। लेकिन सूफिया ने असलम से वादा लिया, जब तक बेटियां कुछ बन ना जाएं, इनकी शादी की बात नहीं करेंगे। असलम भी तो यही चाहता था कि उसकी बेटियां कल को बेटी पैदा करने पर घर से निकाली ना जाएं। अगर निकाली भी जाएं तो वो हमारी तरह जानवरों जैसी जिंदगी ना गुजारें। सादिया मैट्रिक में थी, उससे छोटी शाफिया 9वीं और छोटी 7वीं में, उससे छोटी 5वीं में, सबसे छोटी 3री क्लास में। सब बेटियां पढ़ रही थीं। असलम जैसे भी करके अपनी बेटियों को पढ़ा रहा था। सूफिया ने 2 भैंसें और रख लीं। उनका दूध बेचती और गुजारा करती। कभी खाने के पैसे होते, कभी भूखे सो जाते। असलम के सगे बहन भाई 10 साल गुजर गए, उन्होंने कभी हाल तक न पूछा था कहाँ गया होगा असलम बेटियों को लेकर, कहाँ धक्के खा रहा होगा। किसी को कोई परवाह ना हुई, जिंदा भी है या मर गया। हकीकत भी तो यही है, भला किसी गरीब का भी कोई बनता है। असलम को गांव वालों ने कहा, तुम गांव की नालियां साफ कर दिया करो, हम तुमको महीने का 10,000 दिया करेंगे। हाय बेचारा 5 बेटियों का मजबूर बाप। असलम बहुत खुश हुआ और उसने कहा, ठीक है, मैं पूरे गांव की नालियां साफ किया करूंगा, आप मुझे 10,000 दे दिया करना। बेटियों की मोहब्बत में हाथ में झाड़ू और फावड़ा लिए वो गंदगी से भरी नालियां साफ करता। फेरी पे भी जाता, चंद पैसे आने लगे, वो थक हार जाता था, लेकिन सूफिया उसकी हिम्मत न टूटने देती थी। गांव वालों ने उनको एक घर दिया, यहाँ वो मुफ्त में रह सकते थे। असलम कपड़े के घर से निकला, एक पक्के घर में चला गया। बेटियां जवान हो रही थीं, जमाने की गंदी निगाहें भी थीं। अब असलम जैसे पूरे गांव का नौकर था। किसी का कोई काम होता, असलम को बुलवा लेते। वो असलम से खाक हो गया, मट्टी में मिल गया। बस चाहता था कि बेटियां कुछ बन जाएं। जहां आज के ज़माने में लड़कियां इश्क मोहब्बत में मुब्तला थीं या फिर टिकटॉक पे नाच रही थीं, जहां लड़कियां घर से भागकर शादियां कर रही थीं, वहां असलम की 5 बेटियां इस्लाम की सच्ची शहजादियां बनकर उभर रही थीं। उनकी आंखों में हया थी, गुर्बत थी, लेकिन नमाज की पाबंद थी। सब बहनें फजर के वक्त उठ जाती, नमाज अदा करती, फिर सब कुरान की तिलावत करती, माँ के साथ नाश्ता तैयार करवाती, फिर स्कूल की तैयारी करती। बड़ी बेटी सादिया कॉलेज जाने लगी। गांव से दूसरी लड़कियां भी जाया करती थीं, सादिया भी साथ चली जाती। छोटी बेटी 10वीं में थी, वो भी अगले साल कॉलेज जाने का सोच रही थी। असलम बहुत खुश था, उसकी बेटियां उसका गुरूर थी। रात को बैठी पढ़ाई कर रही थी। सबसे छोटी बहन उम्मे कुलसूम बड़ी बहन के पास आकर बैठ गई। आपी, टीचर कह रही थी साइंस में एडमिशन लेना है, आपको टीचर बुला रही थी स्कूल। सादिया ने कहा, ठीक है, मैं कल कॉलेज से छुट्टी करके तुम्हारे स्कूल आऊंगी। सादिया स्कूल गई। टीचर्स बहुत खुश थी, बता रही थी, आपकी बहन पढ़ाई में बहुत अच्छी है, हम चाहती हैं ये बायोलॉजी में एडमिशन ले, लेकिन इसको ट्यूशन पढ़ाना होगी। अगर आप घर में पढ़ाएं तो ठीक, नहीं तो स्कूल में किसी टीचर से पढ़ सकती है। सादिया खुद घर में ट्यूशन पढ़ाती थी। मोहल्ले के काफ़ी बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे, वहाँ से भी कुछ पैसे मिल जाते थे। बाबा की दाढ़ी अब सफ़ेद हो चुकी थी, बाप बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अभी सफ़र लंबा था। माँ सूफिया अब कमज़ोर हो चुकी थी। सादिया ने बीएड किया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, सादिया ने गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई किया। अल्लाह के करम से सादिया टीचर भर्ती हो गई। माँ बहुत खुश थी। गांव वाले तारीफ करने लगे, असलम फ़कीर की बेटी
स्कूल में टीचर भर्ती हो गई। माँ अल्लाह को याद करके रोने लगी। अल्लाह ने करम किया। असलम बूढ़ा बाप सादिया को सीने से लगाकर रोने लगा, मेरी बच्ची, मेरी जान, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। अल्लाह ने करम किया। छोटी बहन शाफिया ने पुलिस भर्ती आई, उसमें अप्लाई किया, वो भी पुलिस में भर्ती हो गई। असलम फ़कीर की दूसरी बेटी पुलिस में चली गई। असलम फ़कीर को गांव वाले शाबाश देते, बहुत अच्छी बेटियां हैं तुम्हारी, नसीब वाले हो। सादिया स्कूल टीचर थी, छोटी शाफिया पुलिस में। माँ बाप बहुत खुश थे। तीसरी छोटी बहन ने सादिया से कहा, आप ही मुझे वकालत का कोर्स करना है, मुझे एडमिशन लेकर दो। सादिया ने पहले कहा, वकालत बहुत महंगा कोर्स है, कुछ और कर लो, लेकिन मारिया की जिद थी, वो वकील ही बनेगी। सादिया ने माँ बाप से बात करके मारिया का वकालत में दाखिला करवा दिया। मारिया वकालत पढ़ने लगी। बाप अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, ऐनक लग चुकी थी, नज़र काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। मारिया से छोटी आर्मी में भर्ती हुई, उससे छोटी उम्मे कुलसूम मेडिकल में डॉक्टर बन रही थी। वक्त गुजरता गया। एक वक्त आया, असलम फ़कीर की बड़ी बेटी टीचर, छोटी पुलिस में, उससे छोटी वकील, उससे छोटी आर्मी में, सबसे छोटी डॉक्टर बन गई थी। महीने में लाखों रुपए कमाने लगे। गांव छोड़ा, शहर में जाकर एक बंगला खरीदा। असलम फ़कीर के घर के बाहर तख्ती लगी थी, चौधरी असलम हाउस। माँ अपनी बेटियों के लिए दुआ करती रहती। बेटियां बहुत मेहनती थीं, शर्मो हया वाली। उन्होंने मोहब्बत के नाम पर घर से भाग जाना गवारा न किया। उन्होंने टिकटॉक पे नाचना अच्छा न समझा। सादिया की शादी एक प्रोफेसर से हुई जो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरार था। छोटी बेटी की शादी एक इंस्पेक्टर से हो गई। छोटी वकालत के बाद एक जज की बीवी बनी, उससे छोटी ब्रिगेडियर की हमसफ़र, और सबसे छोटी एक डॉक्टर की हमसफ़र। अब बेटियां बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती थीं, बड़े बड़े घर थे। हाँ, जब असलम के भाई बहनों को पता चला कि असलम की बेटियां पढ़ लिख कर एक मुकाम पे पहुंच गई हैं, तो असलम के भाई आए थे हाथ मांगने अपने बशीर, अपने अफजल के लिए। उस वक्त असलम ने कहा था, भाई जहां मेरी बेटियां चाहेंगी वहीं शादी करूंगा। भाई असलम का इतना बड़ा घर देखकर नजरें झुकाए, शर्म से अपना सा मुंह लिए चले गए। बूढ़ी सूफिया और असलम ने एक मिसाल कायम की थी, बेटियां बोझ तो नहीं होती हैं, बेटियां बेटों से कम नहीं होती। बेटियां ही तो थीं जिन्होंने कपड़े के खेमे में तूफानी बारिश में भूख काटी, 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल गईं, और फिर वक्त ने देखा कि बेटियों ने अपने बाबा का नाम रोशन किया। उसे असलम फ़कीर से चौधरी असलम बना दिया। जिस असलम को उसके घर वालों ने बेटियों की वजह से घर से निकाला था, वो आज उसकी बेटियों की मेहनत से उसके आगे सर झुकाए खड़े थे। सूफिया और असलम हज करने गए और मदीने में बैठे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। सच है, बेटियां बोझ नहीं होती।